भाई आज सुबह सुबह मैं उठा और उसके उठने के 1 घंटे के बाद ही कुछ तो एक भयंकर सा एक्सीडेंट हो गया। मतलब बेसिकली हमारा अंगूठा ठुक गया कहीं पे। एंड देन आई रियलाइज ऐसा क्यों हुआ, इतना बुरा हाल क्यों हुआ। पता चला सुबह सुबह रोमन रेंस को एक्नॉलेज करना भूल गया था। अबे ये तो होना ही था, फिर बुरे काम शुरू होने ही थे। फिर जाके एक्नॉलेज किया, अभी थोड़ा ठीक चल रहा है दिन। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं 3DX चेतन, येट अनदर डेली Q&A। बट उसके पहले रोमन रेंस एंड ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के बारे में बात करना जरूरी है, बिकॉज टू ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग। जहां पर रोमन रेंस एक अनडिनाइबल स्कोर बना रहे हैं। 900 डेज उन्हें कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली एज यूनिवर्सल चैंपियन। दैट इज अ बिग डील। 100 दिन और वो 100,000 को पार कर देंगे। अभी 100 दिन का मतलब ये है कि रेसलमेनिया में उन्हें चैंपियनशिप नहीं हारनी। इसका ये मतलब है कि जो उनका 1000वें दिन का रिकॉर्ड है वो मुश्किल है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा रेसलमेनिया 38 के टाइम पे ही ऐसा लग रहा था कि शायद से अब स्ट्रीक टूट जाएगी। अभी रेसलमेनिया 39 के टाइम पे लग रहा है, स्पेशली तब जब कोडी रोड्स के लिए लोग इतना फेवर में हैं, जब कोडी रोड्स ऑलरेडी एक नई पुरानी चैंपियनशिप लाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में रोमन रेंस कैसे ना कैसे करके अगर 1000 तक पहुंच गए वो बहुत बड़ी डील होने वाली है। और दूसरी तरफ ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का बड़ा बुरा हाल चल रहा है। एंड इट इज नॉट कि यार मैं इसको आउट ऑफ द टॉपिक खींच के बना रहा हूँ, इट्स जस्ट कि ट्विटर पर पहली बात तो अब मेरे को थर्सडेज में डायनामाइट के बारे में उतने पोस्ट्स नहीं दिखते जितने कि पहले दिखाई दिए थे। मतलब पहले मैं डायनामाइट को थोड़ा बहुत जो फॉलो कर पा रहा था वो इसीलिए क्योंकि ट्विटर पर पता चल रहा था। और जो ट्विटर पर मेरे को कल एक चीज पता चली, सिर्फ पूरे डायनामाइट में से सिर्फ एक चीज पता चली, वो था टोनी स्टॉर्म का बट अटैक, कि टोनी स्टॉर्म किस तरीके से अपने पिछवाड़े से अटैक कर रही है। बस ये ट्रेंड हो रहा था। उसके अलावा डायनामाइट में क्या हुआ कुछ पता नहीं है। एमजेएफ ने क्या किया कुछ पता नहीं है, स्पेशली फॉर अ गाय जो कि नहीं देख रहा टीवी या फिर उसका एपिसोड को नहीं देख रहा, जो कि सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट है। तो उसके लिए तो डायनामाइट मतलब मेरे को लगता है कि खत्म हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैं कहूंगा रौंद के रख दिया है। मतलब मैं कहूंगा कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का इसमें कोई हाथ नहीं है कि उनकी गलती से वो हारे। मैं ये कहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी भयंकर हो चुकी है कि उन्हें रौंद के रख दिया। सी दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स। जब आप शुरू होते हो एज ऑल्टरनेटिव, तो जब आप ऑल्टरनेटिव की तरह शुरू हो रहे हो, तो ऐसे में अगर आपका कंपटीशन आपसे अच्छा कर जाए देन आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती, क्योंकि आपका यूएसपी अभी कोई नहीं है। आप लाइक ऑल एलीट रेसलिंग का पूछोगे कि इनकी स्पेशलिटी क्या, वेल इनकी स्पेशलिटी है रिलीज सुपरस्टार्स को लेना और स्टिपुलेशंस का नाम चेंज कर दे। दैट इज नॉट स्पेशलिटी। मतलब ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट को एक देख के वाइब आनी चाहिए थी जो कि स्टार्टिंग के अर्ली डेज में आई थी हमको। रिमेंबर कोडी रोड्स वर्सेस जस्टिन रोड्स वाले मैच, वो मॉक्सली वाले, वो ओमेगा वाले मैचेस, वो किधर गए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे मैचेस करो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाली फील लाओ। वो फील कहाँ चली गई। अभी ये गो होम शो था, अपेरेंटली उनका पेपर व्यू आ रहा है कोई सा तो, और ये जो गो होम शो था इतना रद्दी गया कि लोग इसको केज मैच के रेटिंग में दे रहे हैं 4 के आसपास की रेटिंग, और जो इनकी टीवी की रेटिंग आई है वो भी उनकी 8 लाख के आसपास आई है। तो क्लियरली लोग ऐसा जो उतने डिसइंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं डायनामाइट के लिए, जो कि दिखाता है कि यार पता नहीं कैसे चली जा रही है। इट्स लाइक अ टाइटैनिक बट स्टिल मूविंग समहाउ, जस्ट वेटिंग फॉर सम आइसबर्ग। और जैसे ही वो आइसबर्ग से टकराएंगे वो नीचे गिर के टूट हो जाएंगे, चूर चूर हो जाएंगे। और ये आइसबर्ग और कोई नहीं, आपने गैस कर लिया, नहीं ये डब्ल्यूडब्ल्यूई भी नहीं है, ये आइसबर्ग होगा उनका खुद का फैन बेस। ऐसे केस में यही होता है, इनका खुद का फैन बेस इनका रीजन होता है इनके डिक्लाइन का। खैर आई रियली होप कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट कुछ तो करके दोबारा से ऊपर बढ़े। एटलीस्ट आप अपने फैन बेस को तो हमेशा रख ही रहे हो एक्टिव, लेकिन आउटसाइड ऑफ द फैन बेस को भी आपको लाना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं ट्यून इन करूं। सिर्फ एमजेएफ एक रीजन है, उसकी वजह से मैं पूरा शो तो देखने वाला नहीं हूं। मेरे को कहीं ना कहीं से वो क्लिप दिखी जाएगी तो उसके लिए, और वो मैच भी नहीं लड़ता बंदा, वो सिर्फ प्रोमोज कट करता है, तो ईजिली वो मिल जाएगा। तो ऐसे में मेरे को डायनामाइट को स्विच ट्यून करवाने का उनके पास रीजन होना चाहिए। अभी ऑल एलीट रेसलिंग वाले कहेंगे फैंस, अबे हम तुझे क्यों दिखाएं, मत देखना, तू डब्ल्यूडब्ल्यूई में खुश रह, हमारी तो डायनामाइट अच्छी है। बहुत अच्छी है भाई, मजा ही आ जाता है डायनामाइट में रोज, अगर ना देखो तो। एनीवेज क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते। क्रिस डैनियल ने लिखा कि आपको क्या लगता है चेतन भाई, एलिमिनेशन चेंबर कनाडा में केविन ओवेंस आएगा क्या? भाई साहब कनाडा में है और केविन ओवेंस ना आए, ऐसा नहीं हो सकता।
हालांकि मैं चाह रहा था कि कनाडा में तो जिंदर महल का आना चाहिए था, बट जिंदर महल तो बिजी है वहाँ एनएक्सटी चैंपियन से लड़ने के लिए। बट केविन ओवेंस, यार मेरे को ऐसा लगता है कि केविन ओवेंस इज दैट टाइप ऑफ गाय, जब कनाडा का शो आ रहा है और उसके पहले कुछ टाइम के लिए गायब हो जाए, एक्सपेक्ट करो कि वो रिटर्न कर रहा है। एंड कम ऑन, द ऊसोस वर्सेस सैमी एंड ओवेंस कैसे शुरू होगा? ऐसे ही तो शुरू होगा कि हाँ यार ऊसोस पीट रहे हैं सैमी ज़ेन को एंड देन केविन ओवेंस केम टू सेव। मतलब जो आपने रॉयल रंबल की एंडिंग में देखा था ना, हमें लग रहा है कि ऐसा टाइप का ही कुछ सेगमेंट हमें एलिमिनेशन चेंबर में भी देखने को मिलेगा 100%। मतलब रिजल्ट तो कुछ भी तो छोड़ ही दो, रिजल्ट तो हमें पता ही है क्या है, लेकिन जो उसके बाद होगा वो मेन होगा, वो रेसलमेनिया को अलग शेप देगा, वो रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के रिलेशन को अलग शेप देगा। गेम्स टेक हाउस ने लिखा है कि योर रिएक्शन अगर कोडी वर्सेस रोमन डीक्यू से एंड हो जाए। बाय द वे लव यू तो खैर क्या ही है, मेरे को एक ही बंदा लव करता है एंड दैट इज द ग्रेट खाली। वैलेंटाइन डे भी विश किया था भाई। एनीवेज, रोमन वर्सेस सैमी का डीक्यू देखो यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। एंड एज आई सेड, रिजल्ट जो भी हो, रोमन के पास टाइटल रहने वाली है, दैट इज फॉर श्योर, ये हम सबको पता है। लेट्स नॉट लाई टू ईच अदर। बट उसके बाद जो होगा वो मेन होगा, और डीक्यू से एंड होना तो सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर विनर निकलता है, लेट्स से कि रोमन रेंस निकलता है, रोमन रेंस ही निकलेगा, तो ऐसे में सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जीरो हो गई। बट जैसे ही डीक्यू में खत्म होगा, देयर आर पॉसिबिलिटीज के रोमन वर्सेस सैमी ज़ेन रेसलमेनिया के बाद कंटिन्यू रहे। सो दैट इज व्हाई आई थिंक डीक्यू माइट बी द बेस्ट ऑप्शन, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कोई और इसके पास बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो। पुरुष सैगल ने लिखा है कि अगर रैंडी ऑर्टन की जगह एजे स्टाइल्स आ गए टीएनए हेयरकट वाले के साथ, एजे अटैक करे ब्रॉक को एंड रेसलमेनिया में एजे वर्सेस ब्रॉक। योर व्यूज चेतन ब्रो। सी, एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर इज अ ग्रेट मैचअप फॉर रेसलमेनिया, फॉर एनी डे। इवन आप ईसीडब्ल्यू, रॉ, स्मैकडाउन कुछ भी ले लो, दैट इज अ ग्रेट मैच। बट द फैक्ट कि यू सेड कि ब्रॉक लेसनर को आके अटैक करे एजे स्टाइल्स would never make sense in an ideal situation। आप चाहे एजे स्टाइल से पूछ लेना, वो उसको पता चल जाएगा कि यार भाई क्या कह रहे हो, क्योंकि ये मैच इस तरीके से स्टार्ट हो ही नहीं सकता, ये राइवलरी इस तरीके से स्टार्ट हो ही नहीं सकती। ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, जो वेट कैटेगरी, जो टाइप बॉडी टाइप है, उससे पता चलता है कि राइवलरी कैसे स्टार्ट होगी। एंड एजे स्टाइल्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर या फिर डैनियल ब्रायन वर्सेस ब्रॉक लेसनर इस टाइप की नहीं है कि एजे स्टाइल्स और डैनियल ब्रायन जाके अटैक करे। उल्टा हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर आके अटैक करे, लेकिन ये दोनों जाके अटैक नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस तरीके से तो स्टार्ट नहीं हो सकते। बट एजे वर्सेस ब्रॉक इज द मैच दैट आई वुड लव टू सी एट रेसलमेनिया, क्योंकि हमने जो उस टाइम पे देखा था सर्वाइवर सीरीज में, हम तो डिमांड ही कर रहे थे भाई ऐसे मैचेस अब दिखाते ही रहो। जॉन सीना फैन ने लिखा है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल फ्यूड वुड बी ऑसम। इज इट? बट क्या मैट रिडल आएंगे? बिकॉज जिस तरीके से वो गए हैं रिसेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई से, मेरे को मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कुछ नहीं हुए, पर जिस तरीके से वो गायब से हुए, मेरे को लग रहा है कि शायद से उनका पत्ता साइलेंटली कट जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। बट रैंडी ऑर्टन वर्सेस मैट रिडल, आई डोंट नो मैन, इतने गैप के बाद क्या उनको टैग टीम भी कंटिन्यू करनी चाहिए, या फिर रैंडी ऑर्टन आके माइक पे बोलेंगे वेयर इज माई पार्टनर, एंड देन पार्टनर आता है अलग ही स्टाइल में मैट रिडल, और रैंडी ऑर्टन एज बेबी फेस जा रहे हैं, मैट रिडल एज हील जा रहे हैं, तो काफ़ी वियर्ड होगा देखने का। बट हाँ, ऑर्टन वर्सेस रिडल, ऑर्टन या फिर रिडल एज टैग टीम पार्टनर, आई थिंक दोनों में स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस ये ना हो कि रैंडी ऑर्टन आए और रिडल को एक्नॉलेज भी ना करे, एटलीस्ट बात तो करे कि भैया हाँ एक रिडल नाम का बंदा मेरा पार्टनर हुआ करता था मेरे इंजर्ड होने से पहले, तो वो चीज़ अगर देखने को मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड फाइनली यूजर ने लिखा कि वांट रेटेड आवर सुपरस्टार एज अ चैंपियन सून। यार क्या बोले, मतलब ये मैंने जिंदगी में कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बात तो एज रिटर्न करेंगे, और लेट्स से कि एज ने रिटर्न कर भी लिया 2020 में, तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बंदा 3 साल बिना चैंपियनशिप के रह भी लेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एज भाई, आई नो कि आपने कोशिश तो की थी रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेने की, लेकिन आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हो चैंपियनशिप के लिए? आप चैंपियन मटेरियल, भाई मेरे टाइम पे तो सबसे ज़्यादा टाइटल्स जिसने होल्ड कर रखी थी उस टाइम पे वो एज था, मतलब सारी टाइटल्स कह रहा हूँ मैं, मिला के काउंट जो था वो एज का था। तो वो एज किधर है? अभी तो चैंपियनशिप्स जो है कलेक्ट करते घूमते रहने चाहिए थे एज, लेकिन नहीं भाई, जब से बीवी आई है तब से बीवी के पीछे पड़े हैं। बट ठीक है यार, एज की अपनी चॉइस है, बट मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि एज चैंपियनशिप के पीछे भागे। एनीवेज, कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशन, और डायनामाइट के बारे में अगर आपको कुछ बताना है मेरे को कि अबे नहीं डायनामाइट तो अच्छी है, तू ही नहीं देखता, अगर ऐसा भी कुछ कहना आप कह सकते हो, कमेंट्स में लिखो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।